सारे दल बहुजन समाज पार्टी नहीं, वो आपस में लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के साथ जनता गठबंधन, उसी में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। अगर बहुजन समाज पार्टी लड़ी होती तो हैसियत पता लग जाती। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निराश होकर घर में बैठ गए और भगोड़े लोगों को यहीं पर टिकट दे करके पूरे अंबेडकर नगर में कोई समाजवादी का आदमी टिकट पाया है? नहीं चर्चा करोगे। आप बगल चले जाओ सुल्तानपुर, अगर राम बाबू उपाध्याय हुए बसपा के, सीताराम वर्मा हुए बसपा के, विनोद सिंह हुए बसपा के, आपके यहाँ लालजी वर्मा बसपा के, रामअचल बसपा के, त्रिभुवन दत्त बसपा के, राकेश पाड़े बसपा के, किस दल की बात कर रहे हो आप? सारे दलों के पास भगोड़े कैंडिडेट हैं। बहुजन समाज पार्टी तो आज भी सबसे ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देती है, लेकिन आप लोग उस भाजपा समाजवादी की बात नहीं करते जहाँ की एक भी कार्यकर्ता को सम्मान नहीं किया गया। भगोड़े लोगों को दिया गया टिकट और भगोड़े लोग भागते रहेंगे, कहीं स्थायित्व नहीं हो सकते। इन लोगों को अगर बहुजन समाज पार्टी अपनी नर्सरी से तैयार करके सर समाज को नेता नहीं पैदा करती तो आज भाजपा और समा के पास नेता नहीं होते दिखाने के लिए। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बाबा साहब की प्रतिमा पर माननीय पाल साहब, माननीय खरवार साहब ने पुष्प अर्पित करने का काम किया। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। भाई रवि प्रकाश मौर्या जी, भाई पवन कुमार मौर्या जी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का काम करेंगे। साथियों, मैं विधानसभा माननीय जिला अध्यक्ष जी, ये कैडर कैंप जो गांव-गांव चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। डेली प्रति विधानसभा में एक कैडर कैंप हमारा चल रहा है, जो 10 बूथों का सेक्टर है, उस सेक्टर वाइज, और उस सेक्टर में जा कर के बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी की हम लोग पहले उनके संगठन की समीक्षा करते हैं और उसके बाद उनको पूरी बहुजन समाज पार्टी के बारे में उनको बताया जाता है। क्योंकि इस देश में तमाम राजनीतिक दल थे, बहुजन समाज पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी और किस तरीके से मान्या बहन जी के द्वारा किए गए कामों को दूसरे दल के लोगों ने किस तरह से एक साजिश तहत ख़त्म किया है, इन तमाम बातों को बता करके, और एक जनता का गठबंधन, क्योंकि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी और उस वक्त भी इस देश के बड़े प्रदेश में बिना किसी दल के गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी ने गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, अति पिछड़ा समाज, SC ST समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय समाज, गरीब सवर्ण समाज को इकट्ठा करके। लोकसभा चुनाव करीब आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी का NDA गठबंधन और अन्य पार्टियों का इंडिया गठबंधन पर चल रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अभी किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। तो और दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव में देखा जाए तो ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा हार का सामना कुछ अंतर से करना पड़ रहा है और इस बार लोकसभा चुनाव में बिना किसी गठबंधन के सहारे से बहुजन समाज पार्टी अकेले कैसे प्रदर्शन करेगी? क्या रणनीति है बहुजन समाज पार्टी की? देखिए, जो 22 में आप बता रहे हैं कि हम लोग कमज़ोर हुए हैं, एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी। अब हम पहले वो साजिश खुलासा कर दें आपके माध्यम से। बहुजन समाज पार्टी के आज कितने सांसद हैं? 10, और समाजवादी पार्टी के 5। लेकिन ये एक भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के द्वारा प्रचार किया गया कि 10 सांसद वाली पार्टी डमी है और 3 और 5 सांसद वाली पार्टी लड़ाई में है। जिस BSP का SC ST 26% वोट है, इसको डमी बताया गया, और जिस समाजवादी के पास कोई वोट परसेंट नहीं, उसको लड़ाई में बताया गया। अच्छा, जो BSP राष्ट्रीय पार्टी इस देश की है, इस पार्टी को डमी बताया गया, और जो पार्टी क्षेत्रीय उसको लड़ाई में बताया गया। इस साजिश का पर्दाफाश करके अपने लोगों में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और मेरे लोग उस बात को समझ रहे हैं कि 22 में मेरे साथ धोखा हुआ था। ये आने वाले 24 के चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव है, दलों का गठबंधन बेकार हो जाएगा, क्योंकि जनता का गठबंधन, जिस तरह 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने जनता का गठबंधन किया था, ठीक उसी 2007 के तर्ज पर
फिर से हम जनता का गठबंधन बूथ वाइज, विधानसभा वाइज, लोकसभा वाइज तैयार कर रहे हैं। उस गठबंधन में सर्व समाज के लोगों को एक भाईचारा बना करके जनता का गठबंधन करके हम इस लड़ाई को जीतेंगे। और जब जनता का गठबंधन मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, SC ST समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, गरीब सवर्ण लोगों का जब हमारा गठबंधन बन जाएगा तो इन दलों का गठबंधन बेकार हो जाएगा। 2007 के तर्ज पर फिर 24 में हम दिल्ली पर कब्जा करेंगे। इन्हीं के जो लगातार वोटों का ग्राफ गिरता जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है? ग्राफ नहीं गिर रहा। 14 में हम 0 थे, 19 में 10 सांसद हैं। कहाँ लगातार गिर रहा है? 24 में क्या हाल होगा? 24 में हम बता रहे हैं कि इस देश की कुर्सी पर कब्जा करेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता। आज 75-76 साल हुकूमत होते हो गया, लेकिन आज भी बाबा साहब ने जो कहा था कि संविधान तो अच्छा मैंने बनाया है, लेकिन अगर इस देश को हुकूमत करने वाले लोग नियत साफ करके संविधान लागू नहीं करेंगे तो अच्छा संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। आज ये चीज़ हर समाज के लोग सोच रहे हैं कि जिस तरीके से 75-76 सालों से हुकूमत लोगों की चल रही थी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मात्र 6 साल 6-7 महीना राज किया और जो काम 6 महीने करके दिखाया वो काम अन्य पार्टियों ने 75-76 सालों में नहीं किया। इसलिए आज पूरी देश की जनता की निगाह है कि अब एक बार इस देश की कुर्सी पर माननीय बहन जी को बैठाया जाए, बहुजन समाज को हुकूमत बनाई जाए। तो लड़ाई 2024 में बहुजन समाज पार्टी की किस पार्टी से रहेगी उत्तर प्रदेश में? किसी से लड़ाई नहीं रहेगी। बहुजन समाज पार्टी जनता गठबंधन करके और सबसे सारे दलों से बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी आएगी उत्तर प्रदेश। सारे दल बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे? सारे दल बहुजन समाज पार्टी नहीं, वो आपस में लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के साथ जनता गठबंधन हो रहा। इन गठबंधन में क्या है आप बताओ? जो समाजवादी और कांग्रेस ने 27 दल गिना रहे हैं, शिवसेना के यहाँ का वोट है उत्तर प्रदेश में, KCR का क्या वोट है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी शरद पवार का क्या वोट है। समाजवादी पार्टी ने घोसी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। घोसी में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। अगर बहुजन समाज पार्टी लड़ी होती तो हैसियत पता लग जाती, समझ रहे हैं ना। और वहाँ पर वो दारा सिंह चौहान जो डेली दल बदलता है, जिस दारा सिंह चौहान को बहुजन समाज पार्टी ने राज्यसभा बनाया, लोकसभा बनाया, देश की लोकसभा का नेता बनाया, वो दारा सिंह चौहान बहुजन समाज पार्टी का नहीं हुआ। भाजपा में गया, फिर भाजपा से भाग के समाजवादी में गया, फिर समाजवादी से भाग के भाजपा में गया। तो जनता ने उस भगोड़े नेता के विरोध में वोट दे दिया था। वो लोकसभा में होने वाला नहीं है।